Good morning, students. I hope you all are fine. Today, we are going to see a poem, The Road Not Taken. I know your first chapter is over. The fun they had and question answers are not provided to you, but I did not find it suitable for providing answers to you in a recorded class. So I thought it's better to give answers to you in live class. So I will give you the answers. I will provide you the answers of first lesson, the fun they had in your live class. Today we will see the poem that is on page number 15 of your Beehive textbook, The Road Not Taken. Okay, The Road Not Taken. This is the poem written by Robert Frost. For better understanding, I'm sharing the screen of the poem with you. Let us have a look. I hope you all are able to see this. The Road Not Taken. The Road Not Taken, ये पोयम लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इन द ईयर 1915. ओके, 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कहानी लिखी थी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. यू कैन सी हियर, इट्स रिटन हियर, ही इज एन अमेरिकन पोएट. वो एक अमेरिकन राइटर है, एक अमेरिकन पोएट है. ठीक है, उनका जन्म हुआ था मार्च 26, 1874. He was born on March 26, 1874 and he died on 29th January 1963. Okay. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की राइटिंग्स की ये खासियत है कि वो हमेशा जो लिखते हैं वो हमेशा सिंपल लैंग्वेज में होता है. बट though the language is simple, though the words that he uses is simple, okay, though the words used by him are simple, but they are with deep meaning. उनकी लिखावट हमेशा deep meaning की होती है. okay? ये पोएम जो है The Road Not Taken, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले लेट अस नो अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइफ. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है. पुलिट्जर प्राइज वो प्राइज होता है, ऐसे लोगों को वो प्राइज मिलता है जिन्होंने अपने फील्ड में, लाइक इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक और इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म और इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी, ठीक है, लिटरेरी फील्ड्स के अंदर जिन्होंने महारत हासिल की होती है, ऐसे लोगों को पुलिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. और सिर्फ ओनली वन पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द ओनली वन पोएट हु इज बीइंग अवॉर्डेड विद पुलिट्जर प्राइज. Okay, he is also bestowed with the title of Poet Laureate of Vermont. Laureate मतलब पुरस्कार विजेता और वर्मोंट एक स्टेट है. ठीक है, उनको इस उपाधि से ये उपाधि भी दी गई है उन्हें. ठीक है, पोएट लॉरेट ऑफ वर्मोंट. ठीक है, अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा दुखों से भरी हुई रही है. ऐसा जैसा कि मतलब जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से उनकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ हमेशा दुख से भरी हुई रही है. ठीक है, he lost his father at a very young age due to tuberculosis and soon after his father's death, after few years, his mother died due to cancer. He had 6 children and among those 6 children he lost his 4 children बिफोर हिज डेथ. मतलब उनकी डेथ से पहले ही वो अपने 4 बच्चों को लूज कर चुके थे. एंड अदर 2 डाइड आफ्टर हिम. His wife also died at an early age. Right from the beginning of the marriage, she was always having problem with heart. Each and every time she was having the problem, having heart problem. So when she died also, she died due to heart problem only. So basically, उनकी life हमेशा मुसीबतों से भरी हुई रही है. But रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर्सनली खुद एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टाइप के पर्सन रहे हैं. ठीक है, द रोड नॉट टेकन ये पोएम, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पोएम इज रिटन इन 1915. ओके, व्हाट इज देयर इन द पोएम, लेट अस सी.
दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये पोयम चॉइसेस के ऊपर बनाई गई है। देखिए, खुद की लाइफ के इंसिडेंट को उन्होंने लिया है और हमें चीज बहुत बड़ी सिखाई है कि इंसान ने डिसीजंस किस तरह से लेने चाहिए, चॉइसेस किस तरह से बनानी चाहिए। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, ठीक है, वो चॉइसेस जो हमें शेप करती हैं, जो हमें रिमोल्ड करती हैं, उन चॉइसेस के बारे में बताएं। तो ये जो पोयम है, ये एक तरफा पोयम नहीं है। ये पोयम फेमस भी बहुत हुई थी और क्रिटिसाइज भी बहुत हुई थी, दोनों ही। जो कई लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में लिया था तो ये फेमस भी हुई थी, कई लोगों ने उनकी सोच को इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया था। तो इसके जो मेन मोटो है पोयम का, है ना, जो मोटो है पोयम का, वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड भी हो गया था। जब आप पूरी की पूरी पोयम पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि कुछ लोग किस तरह से उसे पॉजिटिव में लेते हैं और कुछ लोग किस तरह से उसे नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं। So Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully, जिनके दूरदृष्टि रखकर जो चीजें लिखते हैं, जो बहुत अंदरूनी चीजें लिखते हैं, ऐसे टाइप के राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस विद अ वेरी वेरी कॉमन एक्सपीरियंस, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, उन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से वो हमें बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। लेट अस एंटर इनटू द पोएम। स्टूडेंट्स, kindly pay attention because the poem that is written is quite twisted type and it's not really very easy to understand. So pay attention when I am teaching to you. Okay, remain attentive. Two roads diverged in a yellow wood. दो रोड्स हैं, ठीक है, जो डाइवर्ज हुई हुई हैं एक रास्ते पर से। यहाँ पर एक हमको बताया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज ट्रैवलिंग, ही इज ऑन अ वे, ही इज ट्रैवलिंग थ्रू द रूट। अब ये रोड क्या है? द रोड डिपिक्ट्स योर लाइफ, द रोड सिंबलाइजेस योर लाइफ। तो आपने क्या समझना है, हम जो रोड की बात कर रहे हैं वो रोड क्या है? रोड इज योर लाइफ। इट हैज डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड के अंदर डाइवर्ज होना मतलब वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पे पीली रंग की पत्तियां गिरी हुई है, इसलिए उसको क्या कहा है? येलो वुड। वो जिस तरह के रास्ते से जा रहे हैं, वुड्स, अगेन वुड्स इज द वर्ड यूज फॉर जंगल्स, तो वो जंगल के रास्ते से जा रहे हैं जहां पे पीली पत्तियां बिछी हुई है। इसलिए हम ये चीज दिमाग में रख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम कौन सा है? ऑटम का मौसम चल रहा है, पतझड़ का मौसम चल रहा है, इसलिए पीले पीले पत्ते गिरे हुए हैं पेड़ों के। तो ऑटम का मौसम है जब पोएट वहां पर से एक रोड से ट्रेवल कर रहे हैं और वहां पे डाइवर्जिंग आता है। डाइवर्जिंग मतलब बाइफर्केशन आती है। रोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो अलग अलग रूट के अंदर वो रोड डिवाइडेड है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन traveler, long I stood and looked down as one as far as I could to where it went in the underground. And sorry I could not travel both. एक इंसान दो जगह के रास्ते तो ले नहीं सकता, उसको दोनों में से एक रास्तों को चुनना होगा। तो वो एक रास्ता चुनना उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो रहा था कि वो कौन सा रास्ता चुने। So and sorry I could not travel both, दोनों ट्रेवल नहीं कर सकता। And be one traveler because he is one traveler, he is thinking Which way should I go? क्योंकि वो जंगल से भरा रास्ता है, जंगल में है वो रास्ता, तो वो रास्ता उसको कहाँ ले जाएगा? It's quite risky. So standing at one position, he keeps thinking which way he should take and looked down one as far as I could. एक जगह पर खड़े होकर वो देखते रहते, दूर दृष्टि रखते, दूर दूर तक देखते रहते कि उन्हें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। To where it bent in the undergrowth, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो रूट कैसी स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट रूट नहीं है, बेंडिंग में है वो रूट। और बेंडिंग होने की वजह से जहां पर बेंडिंग होती है, वो बेंडिंग जहां पर वो बहुत सारी ग्रासेस होने वाली हैं, बेंड इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब घास वाला जो एरिया होता है, बेंडिंग होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते, सिर्फ स्ट्रेट रूट के जितना वो देख पाते हैं। Then took the other just as fair. फिर उन्होंने सोचा कि मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ। So he takes the second route and having perhaps the better claim. और ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि सेकेंड रूट लेना ये उनका अच्छा फैसला था, शायद। परहैप्स का मतलब होता है शायद, तो शायद उन्होंने जो फैसला लिया था सेकेंड रूट लेने का, शायद वो अच्छा ही था, सही ही था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। इट वॉज ग्रासी, वो जो रास्ता था वो कैसा था? ग्रासी था। एंड वॉन्टेड वेयर, वहां से ज्यादा लोग चलकर नहीं गए हैं, ये चीज का अंदाजा लगाया जा सकता था।
कैसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ज्यादा लोगों ने वो रूट नहीं ली है? क्योंकि जब घास वाले रोड से हम जाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, अगर वो रोड यूज में होता है तो वहां की घास क्या हो जाती, हट जाती है, उड़ जाती है, नहीं रहती, सूख जाती है। लेकिन यहाँ की ग्रास कैसी है, हरी भरी है ना। यानी कि इससे प्रतीत होता है कि वो रूट ज्यादा लोगों ने नहीं ली है। Though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर वो अपने मन में चलते चलते ये भी चीज सोचते हैं कि दूसरी वाली जो रूट है जो मैं छोड़कर आया हूँ, फर्स्ट रूट है जो मैं छोड़कर आया हूँ, वो रूट भी ऐसी ही है, वो भी ग्रासी है और वो रूट को भी ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है। तो वो दोनों रूट को सेम कंसिडर करते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। टू अवॉइड कंफ्यूजन, वो डर निकालने के लिए कि मैंने जो रूट सिलेक्ट की है वो रॉन्ग नहीं है। I hope so this much part of the poem is clear to you. And both that morning equally lay in leaves no step that had trodden black. ठीक है, और वो जो सुबह थी वो दोनों ही तरफ से एक जैसी थी, ठीक है, एक जैसी थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ठीक है, वहां पे जो पत्तियां उस रास्ते से उस पर्टिकुलर डे पे ज्यादा लोग गुजरे नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो कोई गुजरा नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्तियां काली नहीं हुई है। जब लोग उस पर से चलकर जाएंगे तो उनके फुटस्टेप्स की वजह से क्या हो जाएंगी, पत्तियां काली हो जाएंगी, लेकिन पत्तियां अभी तक नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, वो अभी तक काली नहीं हुई है, मतलब उस सुबह को वहां से कोई अब तक गुजरा नहीं है। वी कैन से Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो फिर वो क्या सोचते हैं, हम मैंने भले ही अभी सेकंड रूट ले ली है, मैं इसी रूट पर चलता हूँ जो और जो दूसरा फर्स्ट वाला रूट मैं छोड़कर आया हूँ उस रूट पर से मैं किसी और दिन चला जाऊंगा, उस रूट पर से मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। पर फिर उनके मन में विचार आता है, मैं एक रास्ते पर से तो चल चुका हूँ, अब ये रास्ता मुझे और नए रास्ते दिखाएगा, और नए रास्ते मेरे लिए खोलेगा, तो मैं वापस कभी उस रास्ते पे जा पाऊंगा क्या, या इस रास्ते को छोड़कर अब दबे पांव फिर से लौट कर आना और सेकंड रूट लेना मेरा सही रहेगा क्या? दैट इज द थिंग दैट इज कमिंग इनटू author's mind. He is doubted with his decision. Then what happens? I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Hence का मतलब यहाँ पे हमको कंसिडर करना है फ्यूचर, ठीक है। तो ऑथर कहते हैं, ऑथर क्या कहते हैं कि कई सालों बाद, ऐसे गहरी सांस छोड़ते हुए वो कहते हैं, कई सालों बाद मैं फ्यूचर में ये चीजें बताऊंगा, अपने पोतों को पोतियों को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, के दो रास्ते थे जिनमें से एक को मुझे चुनना था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जहां पे कम लोगों ने ट्रेवल किया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उस वजह से आज मैं उस पोजीशन पे हूं जहां पर मैं हूं। अब देखिए ये कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया है, यहाँ पे जिस पोजीशन में मैं हूं दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, तो उनके साथ में अच्छा घटित हुआ है या बुरा घटित हुआ है, ये चीज हमको यहाँ पे शो नहीं की गई है कि जो आज जिस स्थिति में वो है वो अच्छी स्थिति है, कि वो स्थिति जो उन्होंने जो रूट ट्रेवल किया था वो रोड उनको अच्छी जगह पर लाके खड़ा करती है या बुरी जगह पर लाके खड़ा कर दिया है, ये चीज हमको पता नहीं है। तो ऑथर ने यहाँ पे राइटर ने हमको क्या बताया है, ये लिखी किस लिए है, ये पोयम हमारे यंग जनरेशन के लिए है। लाइक यू पीपल आफ्टर 10th विच रूट यू हैव टू टेक, आपको कौन सा रास्ता लेना है, यू विल बी कंफ्यूज्ड विच स्ट्रीम यू वांट टू टेक, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये 3 फील्ड्स आपके लिए ओपन होंगी, तो आपको कौन सी लेनी है, आपको कौन सी रूट में जाना है, ये चीज है ना। तो the author is trying to tell us that you must take your decisions wisely. आपने हमेशा सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। एक गलत फैसला हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है, इसलिए हमने सोचना है और फिर बाद में उस चीज के ऊपर विचार विमर्श करके डिसाइड करना है कि हमें कौन सी रूट लेनी है, हमें कौन सा पाथ लेना है ना। कभी ऐसा होता है कि हम गलत पाथ ले लेते हैं, तो गलत पाथ लो या सही पाथ लो, दोनों भी पाथ, जो भी तरीके से जो भी रूट हम लेंगे, हर पाथ जो होता है, हर रूट जो होता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, चैलेंजेस से भरा होता है। कोई चीज दुनिया में आसानी से नहीं मिलती, तुम कौन सा भी रूट ले लो, कौन सा भी रूट ले लो, मेहनत करोगे तो सफलता हासिल करोगे ही, मेहनत करेंगे तो हम सफलता हासिल करेंगे ही, लेकिन फिर भी हमें हमेशा हमें हमारे डिसीजन सोच समझ के ही लेने चाहिए, ठीक है, गलत नहीं लेने चाहिए। और एक बार जो हम चल पड़े हैं किसी डिसीजन के ऊपर कि हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है, एंड वी स्टिक टू आवर रूट,
देन डोंट चेंज इट, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो उन चीजों को सुधारा कैसे जा सकता है, मैं लाइफ में उन चीजों को सुधार कर कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, यही चीज हमें सोचनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, ना कि ये सोचना है कि मैंने पहली रूट क्यों नहीं चुनी, मैंने वो रूट क्यों नहीं चुनी, आज मैं वो रूट चुनता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। तो पिछली चीज को सोचकर, जो चीज बीत चुकी है, जो चीज हम नहीं कर पाए हैं, उस चीज को सोचकर हमें रिग्रेट फील नहीं करना है। हमेशा हमें अपने लाइफ के अंदर आगे ही बढ़ते रहना है, ये हमें पोएट इस पोयम से सिखाना चाहते हैं। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज, कितना छोटा सा एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है कि वो एक रोड पर से जाते रहते हैं और वहां पर उनको 2 रोड्स में डिवाइड हो जाती है वो रोड, और जिसमें से एक रूट उनको चुनना है, कौन सी रूट चुननी है, सही है या गलत है, उसके अंदर वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उस एक छोटी सी इंसिडेंट से उन्होंने हमको कितनी बड़ी बात सिखा दी है। अब देखिए कोई लोग होंगे जो ऐसा सोचेंगे, कॉन्ट्रडिक्टरी सोचेंगे, मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या मैंने जो रूट ली है वो गलत है और मुझे वो नहीं लेनी चाहिए थी, तो मैंने गलत कर लिया है, कि मैंने जो चॉइस की है वो गलत की है, तो मैंने गलत चॉइस कर लिया है, तो अब मेरे साथ में बुरा ही होगा। और कोई इंसान होगा जो उसको पॉजिटिवली लेगा कि हाँ जो भी रूट पे मैं गया हूँ अब मुझे उसमें अच्छा करना है, मुझे और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना है, एंड आई हैव टू फेस द चैलेंजेस, सम विल थिंक लाइक दैट। तो इसलिए ये पोएम कैसी है, एक फेमस भी है और कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, एक मिस्ट्रीफुल भी है, कि डिपेंड करता है तुम्हारी सोच के ऊपर कि तुम उस सोच को किस तरह से लेते हो, तुम उस चीज को किस तरह से लेते हो। इफ यू आर पॉजिटिव, डेफिनेटली एवरीथिंग पॉजिटिव विल हैपन विथ यू एंड यू विल टेक थिंग्स पॉजिटिवली इन एवरी वे। एंड इफ योर थिंकिंग इज नेगेटिव, of course negative things will come to you, negative things will happen with you. So overall what you have to think is go positive always, whatever happens to us is always for your good. Okay, this is what your poem, what the poem wants to tell us. Okay, तो आज हम यहीं पे end करेंगे. So when you will have live class, at that time you can ask if you have any kind of queries regarding this poem, you can ask in the live classes. Okay, and question answers of the first chapter also will be provided to you. What your homework is that you have to go through the poem and learn. You have to go through the poem and learn this poem. Okay, I will randomly pick 4 or 5 students from your class and will ask to dictate the poem to me, to tell and give the poem to me. So kindly do the homework. Till then, stay tuned and be happy always, stay healthy. Thank you.